क्योंकि माया और आप लोग मेरे सर पे चढ़ के बोलने लगे और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। औकात क्या आप लोगों की? अपना घर देखा आपने? 2 लोग इकट्ठे हो जाए तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। माया को मैं इतने आलीशान घर में लेके गया, दुनिया भर की आसाइशें उसके कदमों में लाके रखी, लेकिन उसने नाशुक्रेपन का मुजाहिरा किया। हमदान, ना कर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी। बहुत कुछ सहा है मैंने, बहुत कुछ बर्दाश्त किया। अब ना ही मैं माफ करूंगा ना रहम का मुजाहिरा करूंगा। आप जा सकती हैं। अगर हमदान ने मुझे छोड़ दिया तो मैं सारी जिंदगी उससे नहीं मिल सकूंगी। तुम्हें इतना डर था बेटा तो नोटिस क्यों भिजवाया? आपने कहा था कि आप मेरा साथ देंगी। तो मेरी बच्ची में दे रही हूँ ना तुम्हारा साथ। अब सब्र करो ना। मेरे को उतना मुझसे सब्र होगी। मैंने अपने दिल को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन हमदान पे कोई समझौता नहीं है। इतनी उजलत करोगी तो हमदान फिर से सर पे चढ़ जाएगा। तू चढ़ जाए सर पे, मुझे नहीं है परवाह, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला है मैंने सिर्फ हमदान को ही अपने दिल में पाया है। मेरी जिंदगी में अगर हमदान नहीं है तो उस बद जायका जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, खत्म हो जाना चाहिए इसे। मैं उससे शदीद मोहब्बत करती हूँ, उससे भी ज्यादा। इसे समझाऊं मैं आपको कैसे? मैं समझ रही हूँ मेरी बच्ची, समझ रही हूँ। इस मसले को हल करती हूँ। जल्दी करेंगे कि इस दफा मुझे वाकई खो बैठेंगे। क्या हुआ आंटी? क्या हुआ? ठीक तो है आंटी? आंटी कुछ नहीं होगा आपको। आंटी आंटी प्लीज खुद को संभालें, कुछ नहीं होगा। आंटी हेलो, क्या? कहाँ? माया, 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 भैया भैया क्या हुआ? क्या हुआ? माया, अम्मी। क्या हुआ अम्मी को? बोलिए। बस करो माया, इतना मत रो। मेरा वारिस हो गई हो रिश्मा। ऐसे नहीं कहते। पहले अबू गए थे, मम्मी भी चली गई। तुम्हारे पास तुम्हारा भाई है, मैं हूँ। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। ऐसे ना कहो, हौसला रखो। इस टाइम हारिब को भी हौसले की जरूरत है। नहीं कर सकती मैं रिश्मा हौसला। अम्मी वापस ले आओ। मेरे पास नहीं है।
नहीं कर सकती मैं उसको। भैया नहीं लेके जाए मेरी मम्मी को। नहीं भैया मत करे, भैया नहीं। माया को समझा। नहीं 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 मेरी माँ नहीं मेरी माँ नहीं मेरी माँ मत लेके जाए भैया लोग। सर ये देखें, ये भेजना है हमने ना, तो आप एक बार ये देख लें। ठीक है बच्चे। बेटे हमदान आया है क्या? मैंने देखा नहीं है उन्हें, शायद मर्दों वाली साइड पर होंगे। तो लगता है कि आया नहीं है, वरना अंदर तो जरूर आता। कब्रिस्तान गए होंगे, अभी मर्द आए नहीं है वहां से। नहीं मुझे लगता है वो आया ही नहीं है। आपको मालूम नहीं है क्या? नहीं। आप जब घर से निकल रही थी तो वो क्या घर पर नहीं था? मैंने हमदान का घर छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ रिश्मा कहाँ? वो माया के साथ है। अच्छा मैं देखती हूँ, ये पढ़ो बेटा। ये मैंने पढ़ लिया। चले फिर आऊंगा। हौसला करो बेटा, ये सब अल्लाह के काम है। लेकिन इस तरह अचानक? सोच तो मुझे भी बहुत है, लेकिन क्या किया जा सकता है? क्या बीमार थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जब से उन्हें पता चला था कि वो दादी बनने वाली है, वो तो बहुत खुश थी। फिर इस तरह अचानक डॉक्टर्स ने क्या बताया था? डॉक्टर्स ने कहा उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक? जी, क्या कोई परेशानी थी घर? नहीं, बताया तो है, वो बहुत खुश थी, बस माया की वजह से थोड़ा परेशान थी। क्या किया जा सकता? एनीवे, मैं जा रहा हूं, अरिश्मा को यहीं छोड़ के जा रहा हूं तुम्हारे पास। मुझे मालूम है कि इस मुश्किल वक्त में तुम्हें तुम्हारी बीवी की जरूरत है। थैंक यू। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बतानी। जीते रहो।
बेटा चलो अब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बीवी जी। वालेकुम अस्सलाम। हमदान है? जी बीवी जी अंदर हैं। अच्छा जी, सुन रही हैं आप खाला? सिफारिश भी कौन कर रहा है? अब यही दिन देखना बाकी था मुझे। तुम्हारा आज का क्या प्रोग्राम? कुछ खास नहीं खाला, आज मैं नमाज पढ़। मामा हाँ, मैं फिक्र मत करो, मैं फिर से यहाँ रहने नहीं आई। मुझे ऐसे ही लगा था। कुछ थोड़ी सी शर्म तुम में बाकी रह गई है या नहीं? क्यों? तुम्हारी सास फौत हो गई है और तुम यहाँ टीवी के सामने बैठे कॉफी पी रहे हो। कब हुआ है सब? बनो मत, तुम अच्छी तरह जानते हो कि वो मर चुकी है। मुनज़्ज़ा आंटी की डेथ हो गई है? क्या? किसको बेवकूफ बना रहे हो? अपनी माँ को? हाँ मैं जानता हूं कि मुनज़्ज़ा आंटी की डेथ हो गई है। फिर अफसोस हो रहा है मुझे तुम पे हमदान। कितनी बार आपने अफसोस करना है? एक ही बार अफसोस कर लेना आप। तुम हर बार मुझे हैरान कर देते। मैं जो मर्जी करूं मां, आप मुझे पूछने का हक खो चुके। आप घर छोड़ के जा चुकी हैं। फिर तुम भी मुझे माँ कहने का हक खो चुकी। आपको हुक्म सर आंखों में। जैसा आप कहेंगे वैसे ही हो। राबिया बेगम, और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। मैं सिर्फ तुमसे इतना कहने आई थी कि उस छोटे से घर में मैं ना खुश नहीं हूँ बल्कि बहुत खुश हूँ। तुम्हें तन्हाई मुबारक। रफ्ता रफ्ता सब छोड़ चुकी है तुम। मुझे लगा था माया तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन आज के बाद शायद वो भी छोड़ दे।
हारिब कैसे हो? ठीक हूँ। माया कहाँ है? मेरी कॉल नहीं रिसीव कर रही। हैरत है, तुम्हें भी शरीयत का इल्म है। माया कहाँ पर है? अपने कमरे में। और तुम्हारा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही इसका मुझे मालूम नहीं। चलो मैं तुमसे बात कर लूँ। बोलो क्या बात है? मुनज़्ज़ा आंटी की डेथ का बहुत अफसोस हुआ। और कुछ? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि वो हमारे दरमियान में नहीं रही। बेहद अफसोस हुआ मुझे। तुम्हारे अफसोस का अंदाजा मुझे जनाजे पर तुम्हारी गैर मौजूदगी से हो चुका है। बेहतर होगा इससे ज्यादा अफसोस तुम मत करो। मॉम की बातों को ज्यादा सीरियस मत लिया करे। मॉम तो कुछ भी बोलती रहती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि ना ही मैं शर्मिंदा हूँ और ना ही माया को अपने साथ घर लेके जाना चाहती। क्यों? क्योंकि माया और आप लोग मेरे सर पे चढ़ के बोलने लगे और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। औकात क्या आप लोगों की? अपना घर देखा आपने? 2 लोग इकट्ठे होते तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। माया को मैं इतने आलीशान घर में लेके गया, दुनिया भर की आसाइशें उसके कदमों में लाके रखी, लेकिन उसने नाशुक्रे फन का मुजाहिरा किया। हमदान ना कर, तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो शायद बहुत कुछ सहा है मैंने, बहुत कुछ बर्दाश्त किया। अब ना ही मैं माफ करूँ ना रहम का मुजाहिरा करूंगा। आप जा सकती हैं। माया, खाना खा लूं? मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लो। इसमें मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अच्छा ठीक है, मैं फिर यहाँ रख देती हूँ, जब भूख लगे तो खा लेना। करिश्मा, हाँ चलो बैठो प्लीज मेरे साथ। मुझे बताओ, क्या ये किसी गुनाह की सजा है? क्या? अम्मी का मेरी जिंदगी से चले जाना। ऐसे क्यों सोच रही हो? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है और उसके बदले में खुदा ने मुझसे मेरी माँ दूर कर दी है। ये मेरी सजा है। ऐसी बात नहीं है, खुदा ऐसा नहीं करता। करिश्मा, मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ। तन्हा क्यों? तुम्हारा भाई तुम्हारे पास है, मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम चाह कर भी उसका नाम नहीं ले सकती। ले भी कैसे सकती हो? मेरी माँ के मरने पे भी नहीं आया वो। कहीं मसरूफ होगा। मेरे इस दुख से बढ़कर उसके लिए कोई भी चीज अहम नहीं होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि वो मुझे छोड़ने का फैसला कर चुका है। शायद। अगर वो मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं उसे छोड़ दूंगी। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, लेट जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही। थोड़ी देर लेट जाओ प्लीज। प्लीज थोड़ी देर लेट जाओ मेरी बहन, प्लीज।
शुक्रिया रेशमा। सोचो तन्हाई मुबारक। रफ्ता रफ्ता सब छोड़ चुके हैं तुम। मुझे लगा था माया तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, लेकिन आज के बाद शायद वो भी छोड़ दे। रहमत बाबा, रहमत बाबा। जी साहब। ये शोर कैसे? कैसा शोर? ये शोर सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? मुझे तो शोर सुनाई नहीं दे रहा। तो शोर जैसे कोई बच्चा रो रहा है। नहीं साहब, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। सच में नहीं सुनाई दे रहा? नहीं साहब, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? रहम होगा आपका। ठीक है, जाओ जाओ। अरे आज है नाश्ता तैयार। मुझे भूख नहीं। ऐसे कब तक चलेगा? माया कह रही है कि मैंने नहीं खाना, आप कह रहे हैं कि मेरा मूड नहीं है। मैं माया से पूछा? हाँ मैंने पूछा है, वो कह रही है कि मेरा दिल नहीं कर रहा। चलो मैं देखता हूँ उसमें। माया। जी भैया। खा जो, नाश्ता कर लो। भैया मुझे भूख नहीं है। अच्छा तो वैसे ही मेरे साथ आके बैठ जाओ। खा जाओ, नहीं तो मैं सख्ती करूंगा।
जैसे बाबा क्या करते थे। चुप हो जाओ बस, सब्र करो। आ जाओ, नाश्ता करते हैं। मैं नाश्ता यही ले आई थी। और जुन्नू, आ जाओ, बैठ जाओ। शुरू करो। चलो खा लो।